प्यार के बदले प्यार, इज्जत के बदले इज्जत, परिवार के बदले परिवार की फीलिंग्स चाहिए मुझे। चाहिए मुझे, समझी? समझी? विधि, विधि आगे खोलो। विधि, विधि, विधि उठो। विधि आगे खोलो। विधि, विधि, विधि। सॉरी विधि, सॉरी। मॉम की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। तो तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था ना विधि, मना करना चाहिए था मुझे, बोलना चाहिए था मुझसे विधि। तुम तो जानती हो विधि मेरा गुस्सा कितना खराब है विधि। तो क्यों मुझे गुस्सा दिलाने वाले काम करती हो विधि? क्यों? आज अपने गुस्से की वजह से मैं तुम्हें खो देता। शुभ बोल पुष्कर, शुभ बोल। मैं तुम्हें नहीं खो सकता विधि, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम्हें कुछ नहीं होगा विधि। हमारे बीच मौत को आने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी मुझसे, लेनी होगी। तुम जानती हो विधि, विधि तुम जानती हो, मैं जब भी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है विधि। अंदर ही अंदर रोता हूँ विधि। तुम मुझे समझो ना विधि, मेरे प्यार को समझो विधि। तुम तो मुझे सबसे ज्यादा जानती हो ना, जानती हो ना विधि। तुम्हें कुछ हो गया ना विधि, मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा विधि। चलो उठ जाओ, उठ जाओ विधि, उठ जाओ विधि। विधि को दुख पहुंचा दिया, विधि को दुख पहुंचा विधि। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। विधि समझदार है, तुझे समझती है, तो प्यार करती है। मगर इसमें भागने की क्या बात थी? पागल। तुम जानती हो ना कि तुम मेरे दिल की रानी हो, लेकिन तुम मुझे अपने दिल के राजकुमार जैसा महसूस ही नहीं करवाती। इससे पहले कि पुष्कर जी की बीमारी और बढ़ जाए, मुझे डॉक्टर दामिनी से जल्दी मिलना होगा। कान्हा जी, अब और नहीं सह सकती। ऐसा लगता है जैसे किसी दलदल में धंसती जा रही हूँ, जहां से बाहर आने की उम्मीद ही कम होती जा रही है। मुझे शक्ति देना। अरे जीजी, स्वागत के लिए आरती की थाली नहीं सजाएंगी क्या? आपकी लाडली बहू रानी गुड मॉर्निंग जो बोलने आ रही है। सॉरी माँ, वो कल रात को बहुत देर से नींद लगी तो सुबह आंखें नहीं खुली। माँ, पुष्कर जी कहाँ हैं? उन्होंने नाश्ता कर लिया?
मुझे सबको हाथ पकड़ पकड़ के उसकी जिम्मेदारियां बताने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारे आने से पहले भी ये घर चलता था। मैं अब भी जिंदा हूं। अरे आशा जी, ये सब छोड़िए और सबसे पहले विदिता को गुड मॉर्निंग तो बोल दीजिए ना। के बताऊं समधन सा, कभी कभी ना मुर्गे को भी घमंड हो जावे है। उसे लागे है कि वो बात होने देगा तो गांव वाले उठेंगे ही को नहीं। ये क्या कह रही हैं आप आशा जी? ये तो हमारी सेलिब्रिटी हैं, हमारी प्यारी बहू रानी। बस एक बार गई थी किचन में रिबन काटने, नाश्ता बनाने के लिए। अब तो लगता है जैसे अगले साल ही ये मुहूर्त निकलेगा कब विदिता किचन में जाएगी और हम लोगों के लिए नाश्ता बना के लाएगी। वैसे एक बात बताइए आशा जी, ये क्या खेजरेला में भी ऐसी ही थी क्या? के बताऊं समधन सा, ये तो कामचोरी थी। दूध के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं ना। अरे मन ने तो कितना समझाया बींदनी और अश्विन को, पर मारी कोई सुने ही को नहीं। मन ने कहा था छोरी है, दूसरे घर ब्याह करके जाएगी, थोड़ा घर गृहस्थी सिखाओ ना। किताबें पकड़ा दी हाथ में। पता नहीं किस किताब में लिखा है समधन सा कि सासू माँ बेटे को नाश्ता कराए और बहू महारानी आराम फरमाए। वेरी सैड। वैसे भगवान झूठ ना बुलवाए आशा जी, पुष्कर के लिए ना एक से एक रिश्ते आ रहे थे, मगर हमारी जीजी ठहरी एकदम सीधी सादी। अरे मैंने तो कितना समझाया उन्हें कि विदिता से शादी मत करो, भला मखमल में भी कोई सूते की धागे लगते हैं क्या? अब के बताऊं समधन सा, ये तो संजोग की माया है। हंस चुगे दाना और कौवा मोती खावे। ये आपकी बहुरानी ना दूसरों को तो बड़ा गृहस्थी संभालने का पाठ पढ़ाती है और खुद की गृहस्थी संभालना को नहीं जाने। प्लीज डोंट माइंड आशा जी, मगर घर गृहस्थी संभालने के लिए भी ना रिश्ते निभाने आने चाहिए। मगर आपकी विदिता परिवार को एक बच्चे का सुख भी नहीं दे पाई। काश मैं आपको सच्चाई समझा पाती, पर आज कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। ये सब गलत तभी सही होगा जब पुष्कर जी अपनी बीमारी से बाहर निकल कर आएंगे और मैं उन्हें ठीक करके रहूंगी। भाभी, आपने भाई से बात की मैक्स के बारे में? नहीं, सॉरी मीरा, मैं कुछ कह नहीं पाई। मुझे ऐसे लगता है कि तुम खुद उनसे। क्या बात कर रहे हो भाभी? मैं बोलूँ ये सब भाई से? मुझसे नहीं होगा। भाई तो ये सब सुनते ही ब्लास्ट हो जाएंगे भाभी। ये बात भाई से सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो आप। भाभी, अब इस मैटर को आप ही सुलझा सकती हो। मैं मैक्स को लेकर बहुत सीरियस हूँ भाभी। एंड प्लीज भाभी, इससे पहले कि टाइम निकल जाए, आप प्लीज बात कर लीजिए। तुम तो जानती हो मीरा, ऐसी बात करने के लिए सही मौका और सही मूड होना चाहिए। फिर भी मैं करूंगी बात उनसे। भाभी, मुझे एक और चीज चाहिए आपसे। पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ना नहीं बोलोगे। ऐसी क्या बात है? और मैं ऐसे बिना सुने हाँ ना कैसे कर सकती हूँ? तुम भाभी, वो मुझे मैक्स से मिलने जाना है। पागल हो गई हो तुम दोनों फिर से वही गलती कर रहे हो। भाभी भाभी प्लीज प्लीज जरा धीरे बोलिए। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। अगर मैंने अपने किसी भी फ्रेंड का बहाना बनाया तो भाई पकड़ लेंगे। भाई के पास मेरे सारे फ्रेंड्स का नाम और नंबर है। भाभी प्लीज, अगर आप कोई बहाना बना के मेरे साथ चलेंगी ना तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। नहीं मीरा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आप मेरे खातिर इतना नहीं करोगी? अगर मेरी जगह आपकी छोटी बहन होती तो क्या आप उसकी भी हेल्प नहीं करती? तुम्हारे पति में प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन इसके लिए हमें फिर से मिलना होगा। ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच भाभी, यू आर द बेस्ट।
दे रही हूँ। अभी पूरे घर को बताओगी? सॉरी, चले? 1 मिनट, मेरी एक शर्त है, तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। ओके, डन। चले? मॉम, आपसे कुछ बात करनी है। कुछ काम था? हाँ, एक्चुअली भाभी को डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं भाभी के साथ चली जाती हूँ। डॉक्टर के पास? क्या हुआ? वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, जाइए। थैंक यू सो मच भाभी, आज आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी से मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई हो। थैंक यू सो मच। कहाँ है वो? हाँ, 1 मिनट। मैक्स, विधि, विधि, हुकुम, बहुरानी सा तो डॉक्टर के पास गए हैं मीरा बाई सा के साथ। ठीक है। डॉक्टर के पास? केसर रेस्टोरेंट? तो ये डॉक्टर का बोल के रेस्टोरेंट गई है। डॉक्टर कब से रेस्टोरेंट में मिलने लग गया है? दामिनी जी। अरे आगे तो। कैसी हो? ठीक। ठीक कैसे हो तुम? ये क्या है? कुछ नहीं, आप बैठिए। ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि पुष्कर की हालत काफी क्रिटिकल है। हमें उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करना होगा। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ डॉक्टर। एक बात पूछूं? डॉक्टर के मुंह से शायद स्ट्रेंज लगेगा ये, लेकिन एक औरत होने के नाते पूछना चाहती हूँ, तुम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो? I mean, इतना सब होने के बाद भी तुम पुष्कर को ठीक करना चाह रही हो, क्यों? हमारे यहाँ अक्सर शादियाँ वन वे की तरह होती है ना, वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि तुम पराई हो, ससुराल तुम्हारी डोली जाए तो अर्थी ही वापस लौटे। ये पुराने ख्यालात है, जमाना बदल रहा है, सोच बदल रही है विदिता। पर रिश्ते नहीं बदल रहे ना दामिनी जी। हम भले ही रिश्तों को छोड़ दे, पर रिश्ते कभी हमें नहीं छोड़ते। मेरे रुकने की वजह सिर्फ आप हो। आपसे एक उम्मीद मिली है मुझे गलत को सही करने की। कान्हा जी ने शायद आपको मेरे लिए ही भेजा है। आप मेरी हिम्मत हो, जिसके सहारे मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरूर ठीक होगा। कल तक तुम मेरे लिए अनजान थी, लेकिन आज लगता है जैसे एक रिश्ता जुड़ गया हम दोनों के बीच। हम दोनों मिलके पुष्कर को ठीक करेंगे। एनीवे, मैंने ना इस पे कुछ दवाइयां लिखी। इसे पुष्कर को हमें टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। एक भी कोर्स हम मिस नहीं कर सकते। ये दवाइयां ना तुम पुष्कर को खाने में मिक्स करके देना। एंड डोंट वरी, उसे टेस्ट में बिल्कुल फर्क नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, इन दवाइयों से उसे थोड़ी बहुत नींद ज्यादा आ सकती है, और हो सकता है ये बात वो नोटिस करे। अगर वो नोटिस करता भी है तो तुम्हें कैसे भी करके इस चीज को संभालना होगा। जी, पर ये सब दवाइयों से वो कब तक ठीक होंगे? इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये हर पेशेंट के मेंटल और फिजिकल पावर पे डिपेंड करता है कि वो दवाइयों को लेके कैसे रिएक्ट करता है, कितनी जल्दी दवाइयों का उस पर असर होता है। बस हमें कोशिश करनी है कि पुष्कर एक भी डोज मिस ना करे। दामिनी जी, आपको तो सब पता है ना कि मुझे ये सब पुष्कर जी के साथ साथ बाकी सबसे छिपाना है। गलती से कोई दवाई मिस हो गई तो? स्ट्रेस मत लो, हम इंसान हैं,
और इंसान से गलती तो हो ही सकती है ना, बस कोशिश करनी चाहिए कि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। काश आज तुम्हारी मदर इन लॉ हमारे साथ यहाँ होती तो ये सब आसान हो जाता। ये स्टेज 1 है। अक्सर पेशेंट की फैमिलीज को पता भी नहीं चलता कि कोई प्रॉब्लम है। ये तो तुम हो कि समझ पाई। पुष्कर इज आई मस्ट से वेरी लकी टू हैव अ वाइफ लाइक यू। दामिनी जी, पुष्कर जी को ठीक करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। इसीलिए नहीं क्योंकि वो मेरे पति हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो उस औरत के बेटे हैं जिन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है। मेरी ननद मीरा मुझे भाभी नहीं दोस्त मानती है। उन्हें बहुत भरोसा है पुष्कर जी पर, और मैं उनका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। पर दामिनी जी, मैं पुष्कर जी के भरोसे का क्या करूं? वो जो करते हैं उसे वो प्यार कहते हैं। ये प्यार नहीं है विदिता, और तुम ये अच्छे से जानती हो। ये ऑब्सेशन है, जुनून है, बीमारी है। अपने 10 साल के करियर में मैंने कई केसेस देखे हैं ऐसे, लेकिन ज्यादातर औरतें मानने को ही तैयार नहीं कि उनके पति में कोई प्रॉब्लम है। और तुम ना सिर्फ मान रही हो, तुम उसे ठीक भी करने की कोशिश कर रही हो। काबिले तारीफ है सच। सीता हो या सावित्री, जब एक हिंदुस्तानी औरत अपने पति के साथ खड़ी होती है ना, तब वो कुछ भी कर सकती है। एनीवे, मुझे जाना होगा। ये दवाइयां याद से उसे देते रहना, और किसी भी समय मुझसे बात करनी हो तो फोन करना। हेलो भाभी। हेलो। मीरा कहाँ गई? वो वॉशरूम गई है। मीरा लव्स चॉकलेट्स। एक्चुअली मैंने उसे प्रपोज भी चॉकलेट्स के साथ ही किया था। बहुत प्यार करते हो मीरा से? बहुत। माई गॉड इज विटनेस, आज मेरे लिए मीरा सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। कब से चल रहा है ये सब? 4 months, 21 days, 6 hours and 20 seconds. थैंक यू सो मच भाभी। कल अगर आप हेल्प नहीं करते तो इट वुड हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम। एंड आज भी हम सिर्फ आपकी वजह से मिल पाए हैं। मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ भाभी। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, ट्रस्ट मी। मैक्स, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी मीरा हमेशा खुश रहे।